रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, इस सब्जेक्ट के अंदर सेकेंड ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना है तो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स सी। सेकेंड प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य BAMS, इसमें देखते हैं जो हमें रसशास्त्र का पेपर है उसका एग्जामिनेशन में पेपर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है। सो इसके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का, और थ्योरी एग्जामिनेशन टोटल मिलके हो गई 200। वैसे जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो भी 200 के है। इसका जो प्रैक्टिकल है वो 100 का, वाइवा 70 और इंटरनल असेसमेंट के 30, ये सब मिला के 200। मतलब सेकेंड ईयर में जो रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना है हमको 400 मार्क्स के लिए है। और इसके लिए हमें कैसे स्टडी करना है, सो क्या क्या कंटेंट है वो भी देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स सी। फर्स्ट पेपर 1 जो है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, पेपर 1 के अंदर हमको आयुर्वेदीय औषधि निर्माण विज्ञान, मतलब जो भी हम आयुर्वेदीय औषधि बनाते उसका निर्माण कैसे होता उस सब के बारे में हमको पेपर 1 के अंदर देखना है। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधि निर्माण। मतलब जो भी हम औषधीय निर्माण करते हैं, आयुर्वेदीय औषधि निर्माण, उसका जो क्रमिक विकास जो हुआ है उसके बारे में। वो जो चैप्टर है हमको 5 मार्क्स के लिए है। उसमें हमको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो रसशाला, रसमंडप, भैषजाग्रह, रस रसायन, इनके बारे में बेसिक जो कंसेप्ट है वो सब देखने हैं। वो 5 मार्क्स के लिए हमको यूटी में। सेकंड चैप्टर जो है उसमें हमको परिभाषाएं दी है। परिभाषा मतलब टर्मिनोलॉजीज, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो भी हमें सेकेंड ईयर के इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में आने वाली है। वो सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर में दी है जो कि 10 मार्क्स के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके श्लोक्स वगैरह सब कुछ, इसका जो हर एक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है परिभाषा में वो देखना पड़ेगा। इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। रस क्या होता, महारस, उपरस, धातु वर्ग, उपधातु, रत्न, फिर ये सब अनुबंध, ये सब के बारे में हमको परिभाषाएं पढ़नी है जब चैप्टर डिटेल में देखेंगे तब। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शोधन, मारन, ये सब की द्रुति क्या होती, पारद संस्कार क्या होता, ये सब भस्म क्या होता, ये सब की जो परिभाषाएं है वो हमको इस चैप्टर में देखने मिलेंगी। ये है सेकेंड चैप्टर के बारे में। और थर्ड चैप्टर क्या है, आधारभूत सिद्धांत। जो भी हमको बनाने हैं औषधि उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल होते वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें ना बहुत बहुत डीप कंसेप्ट्स है कि जो कि हम जो प्रिपरेशंस बनाते हैं उसके लिए टाइम कितना लगेगा, कौन से टाइम पे हमें ड्रग कलेक्ट करना है, जो भी है रूल्स है, और कौन से प्लेसेस से हमको ड्रग्स नहीं कलेक्ट करना चाहिए, और इसके जो रूल्स है वो सब के बारे में दिया गया है। रस, गुण, वीर्य, विपाक के बारे में, औषध का नामकरण कैसे करते हैं, सेवन काल कौन सा होना चाहिए, औषध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अनुपान और सहपान क्या डिफरेंस है, अनुपान क्या होता है, सहपान क्या होता है, और कौन सा लेना चाहिए अनुपान, उस सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। वे हमारा थर्ड चैप्टर आधारभूत सिद्धांत में। फोर्थ चैप्टर है यंत्र उपकरणानि 1। इसमें हमको आयुर्वेदीय मशीनरी और जो मॉडर्न मशीनरीज होते हैं उनके बारे में भी देखना है। ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स के लिए है। यंत्र उपकरणानि 1 और यंत्र उपकरणानि 2, इन दोनों चैप्टर में हमको मशीनरीज के बारे में देखना है। जो फर्स्ट वाला है वो भी 5 मार्क्स के लिए और सेकंड भी 5 मार्क्स के लिए है। इसमें हमको सारे के सारे यंत्र जो है वो और मॉडर्न के मशीनरीज है उन सब के बारे में हमको देखना है। मूषा क्या होते, जो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कौन से यंत्र यूज़ होते, मूषा क्या होता है, कोष्ठी क्या होता है, हीटिंग मटेरियल में कौन कौन से आते, ये सब देखना है हमको। इसमें जब डिटेल में देखेंगे चैप्टर तब हम इसको अलग अलग यंत्रों को हम देखेंगे। अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सो 6 चैप्टर जो है वो है कल्पना निर्माण 1, कल्पना निर्माण 1, और 7 चैप्टर जो है कल्पना निर्माण 2। सो जो कल्पना निर्माण 1 है वो 10 मार्क्स के लिए। इसमें क्या हमको जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है उनका प्रिपरेशन करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उनके जो कैसे रूप होते हैं, वो जो बेसिक जो प्रिपरेशन है, जैसे कि ये देखो पंचविध कषाय कल्पना है, स्वरस, कल्क, वात, हिम, फंट, इनके बारे में, उपकल्पनाएं के बारे में देखना है। वो हमको देखना है कल्पना निर्माण 1 में। और जो कल्पना निर्माण 2 है वो भी हमको 10 मार्क्स के लिए। और ये दोनों भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से है क्योंकि
बहुत बार आते। तो इनको देखो, कल्पना निर्माण 2 में क्या देखना है हमको कि जो हम औषधि बना रहे हैं, जो हमको औषधि बनाए उसके जो घटक है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते। सो यहाँ पर देखो बेसिकली अवलेह, स्नेह कल्पना क्या होते ये हमको देखना है। और जो अवलेह कल्पना, स्नेह कल्पना, संधान कल्पना और पथ्य कल्पना, इनके बारे में देखना है हमें 7 चैप्टर में। उसके बाद 8 चैप्टर है रस द्रव्य परिचय 1, वो भी 10 मार्क्स के लिए है। रस द्रव्य परिचय में पारद वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ही स्टार्टिंग होती है सबकी। वो जो मर्क्यूरी है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर PYQ बहुत बार आया है, PYQ बहुत बार आया है और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है पारद। उसके बाद जो रस द्रव्य परिचय है वो 9 चैप्टर है, वो भी 5 मार्क्स के लिए है। इसमें भी बहुत सारे है द्रव्य, हमको याद रखना है उनके बारे में। फिर है 10 चैप्टर रस द्रव्य परिचय 3, इसमें भी रस द्रव्य के परिचय के बारे में दिया है, 5 मार्क्स के लिए है। फिर चैप्टर है 11 चैप्टर कल्पना निर्माण 3, वो जो है 10 मार्क्स के लिए है, सेकेंड टर्म में है ये। यहाँ पर शर्करा कल्पना क्या होती, गुड़पाक क्या होता, लवण कल्पना क्या होती, ये सब के बारे में दिया है। क्षार कल्पना, ये सब लेप कल्पना, ये सारे बहुत सारे कल्पनाएं दी है। फिर 12 चैप्टर है चतुर्विध रसायन, वो भी 10 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर परपटी रसायन, कुपिपक्व, पोटली रसायन क्या होता और इस सब के बारे में दिया है। फिर 13 चैप्टर जो है वो भी 5 मार्क्स के लिए, करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड इन आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, उनके फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, उसमें आयुर्वेद का यूज़ होता तो कैसा होता और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, वो सब बारे में दिया है कि रॉ मटेरियल्स कौन से यूज़ करते, जो भी है वो देखेंगे हम। फिर है 14 चैप्टर GMP और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। आयुर्वेदिक ड्रग्स है उनको यूज़ करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स होते हैं वो सब दिया है, 5 मार्क्स के लिए है GMP चैप्टर। फिर है पेपर 2 में हमको दिए हैं 12 चैप्टर्स और ये देखो कौन कौन से है वो। यहाँ पर क्या दिया है, आयुर्वेदीय औषधि प्रयोग विज्ञान। जो आयुर्वेदीय औषधि निर्माण हुआ था वो फर्स्ट में होता और उसका जो प्रयोग करना है वो हमको पेपर 2 में दिया है। पेपर 2 का पहला चैप्टर है देखो 15 नंबर का औषधि प्रयोग विज्ञान। औषधि प्रयोग विज्ञान 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पर औषधि प्रयोग विज्ञान भैषज कल्पना के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। फिर 16 चैप्टर यानी कि पेपर 2 का सेकेंड चैप्टर जो है सिंगल ड्रग, वो भी 10 मार्क्स के लिए है। इसमें से क्या ना कौन सा भी एक ड्रग आएगा हमको 10 मार्क के LAQ लिए, गुडुची, आमलकी, भल्लातक, ये है गुडुची, आमलकी, भल्लातक, गंधक, गैरिक हो गया, ये सब ड्रग्स जो है उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। फिर है थर्ड टॉपिक सिंगल ड्रग, इसमें भस्म, शुद्ध, पिष्टि, ये 15 मार्क्स के लिए आता। यहाँ पर भी हमको देखना है अबरक क्या होता, स्वर्ण, भस्म, रज, ये सब के बारे में देखना है। फिर है 18 चैप्टर यानी कि 4 चैप्टर जो है औषधि कल्प 1 कंपाउंड फॉर्मुलेशंस के बारे में, ये 15 मार्क्स के लिए है। देखो यहाँ पर भी मात्रा, अनुपाम, पथ्य, अपथ्य, सेवन काल मर्यादा, इन सब के बारे में देखना है। फिर है 5th चैप्टर औषधि कल्प 2, ये भी 15 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें देखनी है, मात्रा, अवस्था, अनुरूप, पथ्य, सेवन काल वगैरह, फिर इन सब का देखना है, ये सब भी ड्रग्स जो है औषधि उनके बारे में। फिर है 20 यानी कि 6 चैप्टर जो डोसेज फॉर्म एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो 5 मार्क्स के लिए है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है कि जो करंटली अवेलेबल डोसेज फॉर्म्स है कॉस्मेटिक्स है, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, आयुर्वेदा में है भी या नहीं भी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में ये सब देखना है। फिर है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये 5 मार्क्स के लिए चैप्टर है। यहाँ पर जनरल हेल्थ, पेडियाट्रिक हेल्थ, जेरियाट्रिक हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वुमेंस हेल्थ, कार्डियो, प्रोटेक्टिव, स्पोर्ट्स, एंडेवर, मेंटल हेल्थ, इसमें कौन कौन से ड्रग्स वगैरह यूज़ होते हैं, कौन कौन से औषधि हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में दिया है। फिर है अनुपान प्रयोग फॉर औषधि कल्प, ये 5 मार्क्स के लिए है। अनुपान जो है उसके बारे में है, सब कौन कौन सा अनुपान लेना चाहिए, कौन किसके साथ लेना चाहिए, ये सब दिया है। फिर है अनुपान किस खाने के बाद लेना चाहिए, वो सब दिया है। औषधि प्रयोग मार्ग, ये 9 चैप्टर है, 10 मार्क्स के लिए। इसमें जो भी औषधि है हम कैसे लेनी चाहिए, किस चीज़ के साथ, वो
कौन से फॉर्म में लेने चाहिए सब दिया है। फिर है रैशनल प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विथ सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। जो भी हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लेते उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और वो जो है सेफ़ है या भी नहीं, और सेफ़ लेने के लिए हमको कैसे लेने चाहिए सब दिया है 5 मार्क्स के लिए। फिर है ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस, वो भी 5 मार्क्स के लिए है। ट्रेडिशनल है लोग जो भी आदिवासी होते हैं, जो फिर हमको ट्रेडिशंस से जो चलते आ रहे उसके जो है उसके जो औषधि है उन सब के बारे में, जो भी इनिशिएटिव्स है उनके बारे में दिया है इस चैप्टर में। फिर है फार्माको विजिलेंस फॉर आयुर्वेदा ड्रग्स, ये भी 5 मार्क्स के लिए टॉपिक है। फार्माको आयुर्वेदा ड्रग्स के लिए जो फार्माको विजिलेंस है और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है उनके बारे में ये सब दिया गया है। ये जो है ये सब हो गया 100 ये पेपर 2 के बारे में 100 मार्क्स का। ये सब हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2 रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना के बारे में। इस टेबल में आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर से SAQ LAQ आने वाला है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से सिर्फ आपको SAQ आएगा। जो परिभाषा है उसमें से आपको MCQ और SAQ दोनों आ सकता है। आधारभूत सिद्धांत वाला जो है उसमें से आपको MCQ और SAQ दोनों आ सकता। LAQ के लिए कौन कौन से चैप्टर है वो पहले देखो। LAQ के लिए है कल्पना निर्माण 1 एंड कल्पना निर्माण 2, देन रस द्रव्य परिचय 1 और कल्पना निर्माण 3 और चतुर्वेद रसायन। ये जो टॉपिक है ये है LAQ के लिए। और जो पेपर 2 है उसमें LAQ के लिए देखो सिंगल ड्रग आएगा, कौन सा भी सिंगल ड्रग, भस्म शुद्ध पिष्टि में से भी एक, और औषधि कल्प 1 औषधि कल्प 2 इसमें से भी एक आएगा, और जो है औषधि प्रयोग मार्ग उसमें से भी एक आएगा। ये टॉपिक जो है LAQ के लिए है। बाकी SAQ और MCQ के लिए आप देख ही सकते हो। फिर इस सब के हिसाब से आप स्टडी करो। और जो ब्लूप्रिंट दी है वो देखो, इसमें आपको क्या क्या दिया है। फर्स्ट MCQ में आपको कौन कौन से आने वाले हैं टॉपिक, कौन से बाद में दिया है, SAQ के लिए कौन से, फिर LAQ के लिए। पेपर 2 में भी सेम वैसा ही दिया है MCQ SAQ। ये सब आप देख सकते हो इस PDF में। आप NCSM की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी है उसमें जाके उस पर हमने ये PDF सेंड किया है तो आप देख सकते हो। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अब इधर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।